दोस्तों नमस्कार। आप पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं और मैं के पनगोत्रा आपसे मुखातिब। तो दोस्तों चुनाव हो चुके हैं और जैसा कि होता है चुनावों के बाद नतीजों को लेकर और सरकार बनने को लेके कयास लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये कयास कुछ हद तक नतीजों के करीब लग रहे हैं, कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन जम्मू की बात करें और ख़ास करके ज़िला कठुआ की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कयास कठुआ में तो सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है। बिलावल भी कांग्रेस के हाथों से निकल रहा है और हीरानगर भी। इस अनुमान में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 36 से 40 सीटों का अनुमान दिखाया गया है। 36 से 40 सीटों का कयास लगाया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 36 से 40 सीटें मिलेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं और इन सीटों के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में लगती है। तो चलिए इसी स्थिति पे बात करते हैं, इन कयासों पे बात करते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 36 से 40 है, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को 36 नहीं बल्कि हम 35 समझ लेते हैं। 36 के बजाय हम 35 लेके चलते हैं तो उधर कांग्रेस को 11-12 सीटें दिखाई गई हैं। तो 11-12 छोड़िए 10 की बात करते हैं। तो अगर 35 एनसी के पास हो गई और 10 कांग्रेस की अगर आ गई तो ये 45 बन जाते हैं। तो जादुई आंकड़ों से सिर्फ एक कम। तो इस लिहाज से देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ इस कयास में भाजपा को 23 से 25 सीटों का अनुमान दिखाया गया है। कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीटें भाजपा लेगी। और अगर भाजपा की ये स्थिति हुई तो सरकार बनाना मुश्किल लगता है। तो भाजपा को हम यहाँ 23 से 25 बताया गया है, तो हम भाजपा के लिए 25 मान के चलते हैं। 25 अगर भाजपा को मिल गई तो कांग्रेस तो सहयोग करेगी नहीं। तो उधर पीडीपी है, पीडीपी को 11 सीटें बताई जा रही हैं। अगर भाजपा पीडीपी के पास जाती है तो ये हो गई 36। तो जादुई आंकड़ों से ये भी काफ़ी दूर है। वैसे लगता नहीं कि पीडीपी सहयोग करेगी। तो अदर्स जो हैं वो 7 से लेकर 9 बताए जा रहे हैं। तो 25 अगर भाजपा ले जाती है, 7 से लेकर 9 में हम 10 लेके चलते हैं जो अदर्स हैं, आज़ाद वगैरह। तो 25 और 10 फिर 35 हो गए। तो इस तरह से भाजपा सरकार नहीं बना सकती इन कयासों के मुताबिक। और 35 तो अगर एक चीज़ को हम और मान के चलें, ये भी बताया जा रहा है कि एलजी साहब 90 टोटल विधानसभा सीटें हैं और 5 एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे। और 5 जो नॉमिनेशन होगी एलजी साहब की वो जाहिर है उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो भाजपा से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो 35 और 5 40 फिर भी जादुई आंकड़े के पास भाजपा नहीं पहुंच रही है। जम्मू में ये कयास बड़े हैरान करते हैं, लेकिन कश्मीर की बात देखें तो ऐसा हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 35-40 सीटें वहाँ से हासिल
कर लें, क्योंकि जैसा उम्मीद थी कि इंजीनियर रशीद काफ़ी सीटें हासिल करेंगी, तो इन कयासों में सिर्फ एक सीट जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी को दिखाई गई है और वो है लंगेट की। तो अगर हम ये मान के चलें कि 25 बीजेपी लेती है और 10 जो हैं वो दूसरी तरफ से आ जाते हैं, अदर्स की तरफ से, जिसमें अपनी पार्टी है, पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उसका तो इन कयासों में जिक्र नहीं है, तो उनका जिक्र अदर्स में ही किया जा रहा है, दूसरे अन्य उम्मीदवारों में उनका जिक्र किया जा रहा है। तो किसी भी लिहाज से भाजपा के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये देखना है कि भाजपा किस तरह सरकार बनाती है। 25 अगर टोटल भाजपा लेती है तो सरकार बनाना मुश्किल है। हाँ, अगर 35 तक भाजपा सीटें ले जाती हैं, जैसा कि भाजपा का दावा भी है कि 35 सीटें हम ले जाएंगे, तो अगर 35 ले जाती हैं तो फिर सरकार बनाने की भाजपा की संभावना है। अगर 35 नहीं ले जाती, 25 ले जाती है या उससे कम ले जाती है, तो भाजपा के लिए सरकार बनाने की संभावना बहुत ही कम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने की संभावना पाल सकते हैं। तो दोस्तों, सही चीज़ तो नतीजों के बाद ही सामने आएगी। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।